Hey, good morning. Welcome, friends. I'm your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with another small video. और मैंने पिछले जो वीडियोस दो बनाए हैं उसमें आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस रिगार्डिंग वो किसी को एक नेटिव को जो नौकरी नहीं लगी उसकी मैरिज भी नहीं हुई, तो उसके ऊपर मेरे को बहुत सारा फीडबैक मिला है. मोस्ट ऑफ द फीडबैक, ऑल ऑफ द फीडबैक इन फैक्ट इज वेरी गुड एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट वीडियो. तो उसमें एक दो व्यूअर्स ने, एक दो आई मस्ट से इंटेलिजेंट व्यूअर्स जो कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, केपी को, उनका एक सवाल था. उनका एक सवाल था, सैटर्न हमने उसमें वो दिखाया था. उसमें आई ट्राइड टू आई सेड दैट सेवेंथ सेवेंथ कस्प का सबलॉर्ड उसमें सैटर्न है, और सैटर्न 2 7 11 कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है, और ना ही वो 2 6 10 को कहीं से भी सिग्निफाई कर रहा है. तो इसीलिए उस जातक की, उस नेटिव की, ना तो शादी हो पाई, ना उसे पूरी जिंदगी कोई नौकरी मिल पाई, ना वो कोई बिजनेस कर पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाया, उसकी शादी भी नहीं हो पाई. तो उसमें एक व्यूअर का सवाल ये आया है मेरे पास, एक नहीं और भी कई व्यूअर्स हैं. उनका सवाल ये है, कुछ लोगों ने फोन भी किया कि सैटर्न तो सर अनटेनेंटेड तो नहीं है, इट इज नॉट अनटेनेंटेड, बट वो अपने ही नक्षत्र में है, तो क्या वो अनटेनेंटेड ऐसा माना नहीं जाएगा, और क्या वो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट नहीं देगा हमें, सेवेंथ हाउस का या सिक्स्थ हाउस का. तो उसके जवाब में मैं ये छोटा सा एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ. देखिए, मैं आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू, और देखते हैं, लेट अस डिस्कस कि अनटेनेंटेड का पहले हम कोशिश करें मतलब समझें. ठीक है ना? चलिए देखते हैं हम इसको. एंड ये देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट. शेयर. देखिए, यही वो है जिसके ऊपर, दिस इज द चार्ट जिसके ऊपर हमने वो डिस्कशन किया है पिछली बार, वो मैरिज वाला डिस्कशन जो हमने किया है. तो देखिए, पहली बात तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ अनटेनेंटेड प्लैनेट इज. ठीक है, अनटेनेंटेड प्लैनेट हम कहते किसको है? आपने सुना होगा, पता नहीं आप लोगों को बहुत अच्छे से वो क्लियर है कि नहीं है अनटेनेंटेड प्लैनेट का मतलब क्या होता है. देखिए, ये लेफ्ट साइड में आप देखें, ये दो टेबल्स हैं. एक तो ये प्लैनेटरी पोजीशन की टेबल्स हैं. मैं अपना कर्सर को चेंज करता हूँ, आपको और क्लियर वो नजर आएगा. ये कर्सर को हमारे फॉलो कीजिएगा. देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशन की टेबल्स हैं, और नीचे कस्पल पोजीशन की टेबल्स हैं. मतलब कस्पल पोजीशन मतलब ये भाव के पोजीशंस. तो इसमें डिस्कशन ये था कि इसकी शादी नहीं हुई. शादी नहीं हुई क्योंकि सेवेंथ सबलॉर्ड, देखिए ये 7 लिखा हुआ है, इसका सबलॉर्ड सैटर्न है. और सैटर्न शनि, सैटर्न हैज नो connections at all with 2 7 and 11th houses. तो इसलिए हमने कहा कि उसकी शादी नहीं हो पाई. ठीक है. तो किसी ने हमसे वो क्वेश्चन किया कि देखिए, सैटर्न सर अपने ही जो है, अपने ही नक्षत्र में है. यहाँ पर कैसे आप देखेंगे अपने ही नक्षत्र में है? तो ये कस्पल टेप, सॉरी, प्लानिटरी पोजीशन वाले टेबल्स में आइए, और सैटर्न के सामने देखिए, सैटर्न कहाँ बैठे हैं. सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड खुद ही सैटर्न है, खुद ही सैटर्न है. तो कुछ व्यूअर्स का ये कहना था, चूंकि खुद ही सैटर्न है, तो सैटर्न फिर क्या अनटेनेंटेड प्लैनेट की ऐसा एक्ट नहीं करेगा? क्या वो सातवें भाव का रिजल्ट नहीं देगा? तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो आप देखिए, इट इज नॉट अनटेनेंटेड. अगर वो अनटेनेंटेड होता, अगर वो अनटेनेंटेड होता, उस पर अभी हम बात में आते हैं कि अनटेनेंटेड होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि चूंकि वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो उसको अपने जिन हाउसेस का वो कस्पल सबलॉर्ड है उनका रिजल्ट उसको देना चाहिए. तो पहली बात, लेट अस सी अनटेनेंटेड होता क्या है. लेट अस देखिए, हमें लगता है कि अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि अनटेनेंटेड प्लैनेट हम कहते किसको है. तो व्हाट इज अ टेनेंट? टेनेंट होता कौन है?
टेनेंट जैसे अगर आपका कोई मकान है, अगर मकान है और वो मकान खाली है, उसमें कोई किराएदार नहीं है, अगर उसमें कोई टेनेंट नहीं है, ठीक है, तो यू आर एन अनटेनेंटेड लॉर्ड, यू आर एन अनटेनेंटेड लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। उसी प्रकार हम यहाँ हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अगर अगर किसी प्लैनेट के नक्षत्र में, अगर किसी प्लैनेट के नक्षत्र में कोई ग्रह अगर नहीं बैठा है, तो वो प्लैनेट जो है अपने नक्षत्र का वो अनटेनेंटेड लॉर्ड है, मतलब उसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। तो फिर इन दैट केस वो क्या होगा कि अगर ऐसा है तो वो जिस भाव का सब लॉर्ड है, उस भाव का रिजल्ट वो पूरी तरीके से देगा। ये अनटेनेंटेड सबलॉर्ड का मतलब होता है। इसको समझने के लिए ये देखें, सैटर्न पर अभी हम बाद में आते हैं। देखिए यहाँ पर आप पता कैसे लगाएंगे कि अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं कौन कौन से। देखिए ये जो सेकंड कॉलम है ना, ये प्लैनेट है। देखिए ये प्लैनेट्स हैं, हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं, ये सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये जो है 9 प्लैनेट्स हैं। और ये इनके राशि लॉर्ड है, मतलब ये प्लैनेट्स किस राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। और ये इनके स्टार लॉर्ड है, यानी कि ये प्लैनेट किस स्टार मतलब नक्षत्र, किस 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 प्लैनेट के नक्षत्र में ये प्लैनेट्स बैठे हैं। तो अगर कोई प्लैनेट इसमें नक्षत्र स्वामी में अपीयर नहीं करता है, यहाँ अगर वो अपीयर नहीं करता है, तो वो अनटेनेंटेड हो जाता है, यानी कि उसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ, तो देखिए सैटर्न तो यहाँ अपीयर कर रहा है, लेकिन सैटर्न यहाँ एक बार अपीयर कर रहा है और यहाँ सैटर्न खुद ही अपने नक्षत्र में बैठा है। लेकिन आप देखिए सैटर्न के नक्षत्र में राहु भी बैठे हुए हैं, तो सैटर्न स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट अनटेनेंटेड। हाँ, अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं उसको नियर टू अनटेनेंटेड। खैर हम उसके पर हम बाद में आते हैं। इस कॉलम में अगर कोई प्लैनेट मिसिंग है, अगर कोई प्लैनेट मिसिंग है, कोई, इसका मतलब वो किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, यानी कि उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो वो अनटेनेंटेड कहलाता है। अगर आप इसको देखेंगे, 9 ग्रह गिनेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि 2 प्लैनेट इस कॉलम में नहीं आ रहे हैं। कौन कौन से प्लैनेट है? एक तो मंगल है, मार्स, और दूसरा है राहु। तो इस हॉरोस्कोप में 2 प्लैनेट जो हैं वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, उनके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मार्स या राहु, मंगल या राहु, अगर ये इनमें से, ये नीचे जो भाव के टेबल्स हैं, इनमें से किसी भाव के वो कस्पल सबलॉर्ड होंगे, तो वो उस कस्प का पूरा रिजल्ट देंगे। ठीक है, फुल रिजल्ट देंगे। इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मार्स। मार्स हम कह रहे हैं यहाँ अपीयर नहीं कर, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा है। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में मंगल सबसे पहले कहाँ का रिजल्ट देगा, वो आपको यहाँ इस टेबल से मालूम होता है। ये सिग्निफिकेंट टेबल्स हैं। तो अब आप देखिए मंगल कहाँ कहाँ का रिजल्ट देने वाले हैं। ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये ऑक्यूपेंट ऑफ फर्स्ट हाउस है। ठीक है, ऑक्यूपेंट ऑफ फर्स्ट हाउस है। मंगल यहाँ कहाँ बैठे हैं? मंगल यहाँ जो है, मंगल देगा 10th हाउस का रिजल्ट। क्यों 10th हाउस का रिजल्ट देगा? क्योंकि मंगल जो है जुपिटर के नक्षत्र में, और जुपिटर 10th हाउस में बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल हमें फर्स्ट हाउस का रिजल्ट और 10th हाउस का रिजल्ट देगा, 4th हाउस का देगा, क्योंकि 4th हाउस का ऑक्यूपेंट है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो बहुत स्ट्रांगली देगा। ठीक है, और कहाँ का देंगे? ये सेकंड हाउस का देंगे रिजल्ट, सेकंड हाउस का देंगे, 5th हाउस का देंगे मंगल, और 11th हाउस, सॉरी ये मून है। तो इस प्रकार से मंगल हमें इस सिग्निफिकेटर टेबल के हिसाब से मंगल जो है 6th हाउस का भी हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, ये तो मंगल हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ का रिजल्ट देंगे। मंगल 10th हाउस का देंगे, 4th हाउस का देंगे, 4th हाउस का देंगे, सेकंड हाउस का, सॉरी हाँ सेकंड हाउस का देंगे। फिर आ जाइए यहाँ आप, सेकंड हाउस का देंगे,
फर्स्ट हाउस का देंगे और सिक्स्थ हाउस का देंगे। तो ये सारे मंगल से हमें रिजल्ट अपने दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा मंगल हमें इनका रिजल्ट देगा। लेकिन मंगल अनटेनेंटेड है, तो मंगल हमें फिर और कौन सा रिजल्ट दे सकता है? मंगल हमें उस भाव का रिजल्ट भी देगा, चूंकि वो अनटेनेंटेड है, अगर वो किसी भाव का सबलॉर्ड होगा। तो अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो मंगल इज दी सबलॉर्ड ऑफ द 11th हाउस। 11th हाउस का मंगल सबलॉर्ड है। तो मंगल अपने दशांतर दशा में ये इन रिजल्ट्स को देने के अलावा, यानी कि 10th का रिजल्ट देने के अलावा, फिर यहाँ 4th का रिजल्ट देने के अलावा, फिर यहाँ 2nd का रिजल्ट, 5th का रिजल्ट, ठीक है, और बाकी 6th का रिजल्ट, इसके अलावा सिग्निफिकेटर टेबल में कहीं ये 11th हाउस के अगेंस्ट मंगल नहीं लिखा है। लेकिन चूंकि ये अनटेनेंटेड है मंगल, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अगर मंगल जो है किसी भी भाव का कस्पल सबलॉर्ड होगा तो उस भाव का रिजल्ट वो बहुत स्ट्रांगली देगा। फर्क समझिएगा। कोई और ग्रह उठा लेते हैं जैसे, तो मंगल, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, कोई और ग्रह उठा लेते हैं जैसे मरकरी। मरकरी इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, लेकिन मरकरी जो है हमें 3rd हाउस का रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मरकरी के स्टार में कोई ग्रह बैठा है, अनटेनेंटेड नहीं है। तो मरकरी हमें सिर्फ रिजल्ट देगा इस टेबल में, जहां जहां मरकरी मुझे नजर आ रहा है। मरकरी मुझे कहां कहां नजर आ रहा है? इस टेबल में राइट साइड में जो टेबल है देखिए, मरकरी मुझे 9th हाउस के सामने नजर आ रहा है। मरकरी यानी कि बुध मुझे फिर 10th हाउस के सामने नजर आ रहा है। फिर मरकरी मुझे 10th हाउस के सामने नजर आ रहा है, और मरकरी मुझे यहाँ 8th हाउस के सामने नजर आ रहे हैं, और 11th हाउस। तो मरकरी इनका देंगे। 3rd हाउस के कस्प सबलॉर्ड है, 3rd हाउस यहाँ कहीं अपीयर नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो 3rd हाउस का रिजल्ट देगा, क्योंकि मरकरी के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा है। तो मरकरी हमें 3rd हाउस का रिजल्ट नहीं देगा। अनटेनेंटेड नहीं है, वो टेनेंटेड है, मतलब उसके नक्षत्र, मतलब वो उसका घर नक्षत्र हुआ, यूं समझिए, उसमें कोई कोई किराएदार टेनेंट बैठा हुआ है। तो इसीलिए उसकी फुल पावर जो है अपने घर के ऊपर नहीं है, फुल पावर घर के ऊपर उस प्लेनेट की है जिसके नक्षत्र के अंदर, यानी कि उसके घर में, घर से हाउस मत समझिएगा, नक्षत्र समझिए, में कोई ग्रह जो है अगर नहीं बैठा है तब वो अनटेनेंटेड है, वो अपने मकान का पूरा मालिक है, वो पूरे जोर से अपने मकान का रिजल्ट देगा। तो अब हम आ जाते हैं वापस सैटर्न। सैटर्न जिसको हमने बोला था कि सैटर्न 7th हाउस का यहाँ सब लॉर्ड है, ठीक है, सैटर्न यहाँ 7th हाउस का सब लॉर्ड है, सैटर्न यहाँ 6th हाउस का सब लॉर्ड है। तो हमने क्या कहा था? सैटर्न का कनेक्शन 2 7 और 2 7 और 11वें भाव से बिल्कुल नहीं, इसीलिए शादी नहीं हुई। सैटर्न का कनेक्शन जो है 2 2 6 और 10 से नहीं है, इसलिए शादी नहीं हुई। तो किसी ने सवाल किया सैटर्न तो सर अपने ही नक्षत्र में है, करेक्ट, अपने नक्षत्र में है, लेकिन अनटेनेंटेड नहीं है वो, अनटेनेंटेड नहीं है, क्योंकि देखिए इस टेबल में देखिए सैटर्न के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है। तो इसीलिए सैटर्न को अधिकार नहीं है 1st 6th 7th और 10th हाउस का रिजल्ट देने का, सैटर्न का अधिकार नहीं है। अगर राहु नहीं बैठा होता, सैटर्न सैटर्न के इसमें अगर राहु नक्षत्र में राहु नहीं बैठे होते, तो सैटर्न न शादी रोकता न नौकरी रोकता, ठीक है, सारा कुछ उन्हें प्राप्त होता। लेकिन चूंकि सैटर्न जो है सैटर्न जो है कर नियम क्या है? किसी भी भाव का रिजल्ट पाने के लिए उसका कस्पल सबलॉर्ड शुड हैव ए कनेक्शन विद द इवेंट्स रिलेटिंग टू दैट हाउस। अगर उस हाउस को, हाउस ग्रुपिंग जिसको केपी में कहते हैं, जैसे 7th कस्पल सबलॉर्ड शादी के लिए 2 7 11 हाउसेस से कनेक्टेड है, हाउस ग्रुपिंग है 2 7 11 शादी के लिए केपी में, तो शादी होगी। और अगर नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो शादी नहीं होगी। तो दैट इज द केस। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लीजिए
जिन्होंने पॉइंट आउट किया है, मुझे शायद एक नाम तो मुझे याद आ रहा है कि कमल किशोर जी हैं कोई, उन्होंने पॉइंट आउट किया है। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे सीरियस स्टूडेंट हैं, है ना। हैट्स ऑफ टू यू। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। आपकी बात को मैं मान लिया कि सैटर्न अपने भाव में है, ठीक है, तो उसको रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में है, सॉरी अपने नक्षत्र भाव में नहीं, अपने नक्षत्र में है, तो उसको 1, 6, 7 और 10 का रिजल्ट देना चाहिए। आपकी बात को हमने मान लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, सैटर्न ने मान लीजिए 7th हाउस का रिजल्ट आप कहते हैं उसको देना चाहिए, लेकिन 7th हाउस के नेगेटिंग हाउसेस कौन कौन से हैं? आपकी आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, और वैसे आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। आर्ग्यूमेंट वही है कि सैटर्न अनटेनेंटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन सैटर्न फिर भी, चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं, तो 7th हाउस के नेगेटिंग हाउसेस कौन कौन से हैं? शादी के नेगेटिंग हाउसेस कौन कौन से हैं? शादी के नेगेटिंग हाउसेस 2, 7, 10, 11, 2, 7, 11 शादी देते हैं, तो 1, 6, 10 शादी को डिनाई करते हैं। तो सैटर्न फिर आप देखिए कि कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 1 है, डिनाइंग हाउस, 6 भी है डिनाइंग हाउस, और 10 भी है डिनाइंग हाउस। तो इन एनी केस इनकी शादी कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं होनी थी, ठीक है। तो आई होप कि जो कंफ्यूजन कुछ लोगों को था, वो इस वीडियो के द्वारा मैंने दूर कर दिया होगा। और अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड किसको कहते हैं, वो भी हमने काफी कुछ जो है क्लियर कर दिया होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर, लेकिन अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है। तो एनीवे, आप मुझे जो है, यू कैन राइट टू मी, यू कैन गेट इन टच विथ मी। हाँ, मेरा फोन नंबर वगैरह भी मैं दे देता हूँ। चलिए, अगर नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, कोई क्वेरी है, कुछ है, व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा। आप लोग मुझसे, यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और आपका फीडबैक मुझे जरूर चाहिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिसमें कि मेरा कोई नया वीडियो निकलता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।